प्रकृति की वास्तु कार्ड चैप्टर नंबर अपना है 5। तो इसके अंदर अपन है ना जो पार्ट के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं ना उसको अपन अभी देखेंगे। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है खोज गतिविधि। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बच्चों आप भी अपने आसपास मकड़ी के जाले ढूंढे और पता करिए कि अलग अलग तरह की मकड़ियाँ किस तरह के जाले बनाती है। एक मकड़ी के जाल को ध्यान से देखिए और उसकी बनावट को अभ्यास पुस्तिका में बनाने का प्रयास कीजिए। तो अपन है ना ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। इसमें अपन लिखेंगे, जब हम आसपास मकड़ी के जाले देखते हैं तो पता चलता है कि अलग अलग मकड़ियाँ अलग अलग तरह के जाले बनाती है। कुछ मकड़ियाँ गोल गोल गोलाई वाला जाला बनाती है, कुछ तिरछी और या कोनों में जाला बनाती है, कुछ मकड़ियाँ पेड़ पौधों की डालियों के बीच लंबा जाला बनाती है। हर जाल की बनावट अलग होती है और मकड़ी उसे अपने भोजन पकड़ने के लिए क्या करती है, बनाती है। फिर आपको दे रखा है, सोचो और बताओ यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तो ये टूटता क्यों है। और फिर आगे दे रखा है आपको, क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं, पता कीजिए। तो ये क्या करेंगे अपन अभी सॉल्व करेंगे। इसमें अपन लिखेंगे, मकड़ी का जाल बहुत बारीक और हल्के धागों से बना होता है। हवा, बारिश, धूल, पानी की बूंदें, पक्षियों की टक्कर या इंसानों के छूने से ये जल्दी टूट जाता है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अपन लिखेंगे, हाँ बहुत से जीव अपने घर खुद बनाते हैं, जैसे चिड़िया वो क्या करती है, टहनियों, घास और पत्तों से घोंसला बनाती है। मधुमक्खी क्या करती है, मोम से छत्ता बनाती है। चींटी क्या है, मिट्टी से सुरंग और घर बनाती है। दीमक क्या है, मिट्टी और लकड़ी से ढेर बनाती है। खरगोश क्या है, जमीन में बिल खोदकर घर बनाता है। सांप बिल या छेद में रहता है। फिर आपको चैप्टर के अंदर आगे दे रखे हैं और भी क्वेश्चन आंसर, जैसे खोजबीन के लिए गतिविधि के अंदर दे रखी है। अपने अवलोकन को नीचे दी गई सारणी में आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आपको दे रखी है पक्षी का नाम दे रखा है। फिर सेकंड कॉलम में दे रखा है घोंसला या घर कैसा बना था, क्या क्या सामग्री काम में ली गई, कहाँ पर देखा, पेड़ पर, जमीन पर, दीवार में आदि में। ये आपको क्या करना है, कॉलम भरना है। तो अपन इस कॉलम को भी भरेंगे। कॉलम के अंदर अपने को दे रखा है, जैसे खोजबीन के लिए गतिविधि के अंदर जैसे पक्षी का नाम दे रखा है, अपन लिखेंगे कबूतर। घोंसला या घर कैसा बना था, छोटे छोटे डंडियों से बना साधारण घोंसला। क्या क्या सामग्री काम में ली की, टहनियाँ और सूखी घास। कहाँ पर देखा, पेड़, जमीन या दीवार पर। तो अपन कहाँ देखा, पेड़ पर या मकान की छत पर अपन देखते हैं ज़्यादातर। और गौरैया क्या है, चिड़िया है, वो क्या है, घोंसला या घर कैसा बनाती है, दीवार की दरार या कोने में छोटा घोंसला बनाती है। क्या क्या सामग्री काम में ली गई, घास, पत्ते, कपड़े के टुकड़े। कहाँ पर देखा, ज़्यादातर अपन देखते हैं दीवार के कोने में। मैना पेड़ की डाल पर गोलाकार घोंसला बनाती है, कि सामग्री में लेती है टहनियाँ, सूखी घास और पत्ते। और कहाँ पे देखा, पेड़ की डाल पर। ऐसे ही भैया, पक्षी और कठफोड़ा का अपन यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपको दे रखा है, सोच कर लिखिए, अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वह कहाँ रहेंगे। और सेकंड दे रखा है, क्या आप पक्षियों को घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं। तो अपन इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, तब पक्षी इधर उधर भटकेंगे, सुरक्षित जगह न मिलने पर पेड़ों की डालों, घरों की छतों, इमारतों की खिड़कियों या बिजली के खंभों पर बैठेंगे, लेकिन वहाँ अंडे और बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या आप पक्षियों के घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे, हाँ हम पेड़ लगाकर उनके लिए छोटे छोटे कृत्रिम घोंसले लगाकर और उन्हें परेशान ना करने की मदद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है, आपने कौन कौन से जीव जंतुओं के घर देखिए जो मिट्टी में बिल या मान जैसे होते हैं। उन जानवरों का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें अपन लिखेंगे, चींटी मिट्टी में बिल बनाती है, सांप जमीन में बिल या गड्ढों में रहता है, नेवला मिट्टी में मांद बनाता है, खरगोश जमीन में बिल बनाकर रहता है। फिर आपको आगे दे रखा है, परियोजना कार्य दे रखी है, क्या आप अपने घर, विद्यालय के आसपास इन दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और घर को खोजने के लिए तैयार हो। और फिर दे रखा है, आप अपने घर के अंदर दीवारों, पौधों के आसपास, झाड़ियों में और खाली जमीन में अवलोकन कीजिए और इस तरह की आकृतियों के बारे में बड़ों से चर्चा कर जानकारी सारणी बनाकर दर्ज कीजिए। तो अपने को यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जिसमें आप देख सकते थे, यहाँ पे देखो जीव जंतु का नाम दे रखा है, फिर घोंसला, घर, बिल, मान, कोकून और अन्य। ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है अभी। इसके अंदर जैसे जीव जंतु के नाम है, अपन जैसे चिड़िया दे दी, चींटी, सांप, शेर या बाघ, तितली जिसमें लार्वा बनता है, मधुमक्खी,
फिर इधर घोंसला, घर, बिल, मांद, कोकून और अन्य किन किन से क्या क्या बनता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दे रखी है सारणी, इसके अंदर राइट के निशान लगाए हुए हैं आपके। फिर अपने को दे रखा है समूह में चर्चा करें और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है अपने को, फिर ये अपन क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे। तो अपने ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसके अंदर अपन लिखेंगे जीव जंतु हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, ये हमें भोजन, परागण, दवा, दूध, शहद, चमड़ा और ऊन आदि देते हैं। कुछ जीव खेती में मदद करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। सेकंड में जो आपने को दे रखा है जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे अपन लिखेंगे कि पर्यावरण का क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा और पौधों में परागण नहीं होगा, भोजन श्रृंखला टूट जाएगी, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, जंगल और खेत खाली हो जाएंगे, मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। फिर अपने को जो प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है उसके अंदर अपन शीर्षक लिखेंगे, जैसे मेरे घर या विद्यालय के आसपास की प्राकृतिक संरचनाएं। परिचय के अंदर लिख लेंगे प्राकृतिक संरचना वे घर या आवास है जिन्हें जीव जंतु अपने रहने, खाने और सुरक्षा के लिए स्वयं बनाते हैं। अवलोकन के अंदर अपन लिखेंगे मैंने अपने घर और विद्यालय के आसपास निम्नलिखित प्राकृतिक संरचनाएं देखी, जैसे गोरैया का घोंसला, ये सूखी घास और तिनकों से बना था, मैंने इसे स्कूल की छत के कोने में देखा। चींटियों का बिल, जमीन पर छोटा सा मिट्टी का ढेर बना था जिसके अंदर बहुत सारी चींटियां आ जा रही थी। फिर 3 नंबर पे लिखेंगे मकड़ी का जाला, ये दीवार के कोने में बना था, इसमें मकड़ी अपना शिकार पकड़ रही थी। 4 नंबर पे लिखेंगे कबूतर का घोंसला पेड़ की डाल पर देखा, ये टहनियों और पत्तों से बनाया गया था। निष्कर्ष के अंदर अपन लिखेंगे सभी जीव जंतु अपने अपने घर बनाते हैं और उनका पर्यावरण में विशेष योगदान होता है। घोंसले और बिल जीवों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन्हें सुरक्षा और भोजन दिलाने में मदद करते हैं। प्राकृतिक संरचनाएं हमें ये सिखाती है कि जीव जंतु भी प्रकृति के इंजीनियर होते हैं। इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने हैं तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आगे आपको दे रखा है, आओ चर्चा करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियां क्यों पसंद नहीं थी, तो अपन लिखेंगे मगरमच्छ को लगता है था कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलते हैं, सांप डरावने और बदसूरत दिखते हैं और छिपकलियां खाने वाली होती है, इसलिए इसे ये जीव पसंद नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कछुए, सांप और छिपकलियों के जंगल छोड़कर चले जाने पर क्या हुआ, तो जंगल में सड़े गले फल और मरी मछलियां इकट्ठी होने लगी, गंदगी और बदबू फैल गई, चूहों, मेंढकों और कीड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई, बीमारियां फैलने लगी, इस कारण पूरा जंगल अस्वस्थ और बीमार हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है, क्यों और कैसे, तो अपन लिखेंगे हर जीव का अपना महत्व होता है। कछुए सड़े गले फल खाते हैं और सफाई करते हैं, सांप चूहों को खाते हैं जिससे उनकी संख्या नियंत्रित रहती है, छिपकलियां कीड़े मकोड़ों को खाती है, अगर कोई एक जीव न रहे तो संतुलन बिगड़ जाता है और गंदगी, बीमारियां और असंतुलन फैलता है, इसलिए सभी जीव जंतु पर्यावरण के लिए जरूरी है। फिर अपने को अभ्यास कार्य दे रखी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिहरी अपना घोंसला बनाती है, तो सेकंड ऑप्शन आएगा जमीन पर कौन सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से जमीन पर बनाता है, तो इसमें आएगा टिटैरी। कोकून किससे बदलते हैं, तितली से। मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है, शिकार पकड़ने के लिए। 5 नंबर है कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास के लिए बनाता है, तो बैया पक्षी बनाता है। फिर आगे आपको दे रखिए 3 या 4 वाक्यों में उत्तर देना है, तो मकड़ी जाले को कैसे बनाती है, मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागा निकालती है, वह इसे धागे को जोड़कर बुनती है, इस तरह मकड़ी का सुंदर और मजबूत जाला तैयार हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पक्षी घोंसले को कैसे बनाता है और ये उनके जीवन के लिए कैसे सहायक होता है, तो अपन इसके अंदर लिखेंगे पक्षी टहनियों, पत्तों, तिनकों, घास और कपड़ों के टुकड़ों से घोंसले बनाते हैं। घोंसला पक्षियों के रहने का स्थान होता है, इसमें वे अंडे देते हैं और बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कठफोड़वा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है, तो कठफोड़ा पेड़ के तने को अपनी चोंच से ठोकर उसमें छेद करता है, उसी छेद को वह अपने घोंसले के रूप में इस्तेमाल करता है, यही उसका घर और बच्चों को पालने की क्या होती है, जगह होती है। 4 नंबर दे रखा है घर या विद्यालय के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, तो अपन इसमें लिखेंगे घर या विद्यालय के पास चींटियों के बिल, मकड़ियों के जाले और गोरे के घोंसले देखे जा सकते हैं। पेड़ों पर बैया और कबूतर अपने घोंसले बनाते हैं। जमीन में बिल, मेंढक, सांप और खरगोश भी बनाते हैं। फिर आपको जो डायग्राम दे रखे है उसके अंदर आपको पेंट करना है, तो कलर करना है, तो ये आप अपने हिसाब से कलर कर लेना।